आज की इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी नेचुरल वेजिटेशन हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियोज़ में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्लांट की कोई कम्युनिटी है, अगर उसमें ह्यूमन कोई अपना इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, नेचुरली रूप से उस प्लांट को ग्रोथ कराया जा रहा है पूरी प्लांट की कम्युनिटी को, तो उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते थे। तो उसमें जो टाइप्स थे, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन के जो टाइप्स जो थे उसको हमने थोड़ा सा बिल्कुल इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंतर्गत ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको उसको बताया था। तो आज की इस वीडियो में जितने भी फॉरेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं, यानी कि जो वेजिटेशन के जितने भी टाइप्स हैं, इनको हम पूरी डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम इस फ्लो चार्ट की बात करें, देखिए अगर आप कोई चीज़ फ्लो चार्ट की मदद से आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो लाइनिंग में लिखते हैं उससे कहीं बेहतर आप इसमें समझ पाएंगे। तो हमने किया क्या है, सबसे पहले जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन से डिवाइड कर दिया है और फर्दर फिर उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सब डिवीज़न में इसको डिवाइड किए हैं। तो इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले सबसे पहले आपको जो इसके पहले हमने जो वीडियोज़ को शूट किया था जिसमें हमने आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया था, उसको आप देख लेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसमें हमने जो ये सब डिवीज़न करके फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला है वह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, अगर इसकी बात करें तो देखिए इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं बिल्कुल मल्टी लेयर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा घने होते हैं। और फर्दर इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वेट एवरग्रीन और ड्राई एवरग्रीन, और इसके अलावा सेमी एवरग्रीन। तो यानी वेट एवरग्रीन यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो, और इसके अलावा जहाँ पर बारिश नहीं होती उसे हम ड्राई एवरग्रीन बोलते हैं। जहाँ पर सेम कंडीशन रहती है वेट और ड्राई की तो उसे हम लोग सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। फर्दर इस यहाँ पर जो दूसरा है वह ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई समर, यानी कि ड्राई समर में गर्मियों के दिनों में जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट होते हैं ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। तो और इसके अलावा इसे फर्दर हम दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर देते हैं। जो पहला यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और दूसरा जो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। फिलहाल इन सब चीज़ों को हम आगे थोड़ा सा डीपली देखेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा क्लासीफाइड कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा है वह ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है। अब देखिए ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइन्स पाए जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं। तो इसमें जो स्पाइनी फॉरेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जो अगला है वह सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अगर हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो इसमें जो होता क्या है कि जो सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वह चेंजेबल होता है, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर जो रहता है वह कभी बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल भी पूरी तरीके से अनडिस्टर्ब होती है, कभी बारिश होती है तो कभी नहीं होती। तो इसे भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह ब्रूड लीव्ड हिल फॉरेस्ट है और दूसरा जो है वह पाइन फॉरेस्ट है। अगला जो है वह ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब देखिए इसमें जो ब्रूड लीव्स हिल फॉरेस्ट होते हैं इसमें जो लीव्स रहती है उसमें ब्रूड में लेमिना होता है, और इसके अलावा पाइन फॉरेस्ट में पाइनस वगैरह आते हैं। और इसके अलावा ड्राई एवरग्रीन यानी कि जो हमेशा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की अनडिस्टर्ब की वजह से कभी कभी सूखा पड़ जाता है। और फर्दर इसे फिर जो अगली कैटेगरी इसकी है वह टेम्परेट फॉरेस्ट की है। देखिए अगर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं इसे यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है।
अक्सर ये नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस तरीके के फॉरेस्ट को, यानी टेम्परेट जो फॉरेस्ट है, इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह हिमालयन ड्राई टेम्परेट है, और इसके अलावा दूसरा जो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, माउंटेन वेट टेम्परेट। तो इसके अलावा तो ये सब जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इनके एग्जाम्पल हैं, इनकी सब डिवीज़न है। इसके अलावा अगला जो है वह सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट जो है, सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट जो होता है, तो इसे ऐसा फॉरेस्ट होते हैं, सब अल्पाइन या अल्पाइन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर इसमें ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, छोटे छोटे प्लांट पाए जाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ रहती है बिल्कुल स्टंट की जाती है। इसके अलावा इसे फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर दिया जाता है, मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट जिसे हम लोग स्क्रब फॉरेस्ट बोलते हैं, और इसके अलावा फिर इसे 2 कैटेगरीज में तो ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट। लास्ट जो है यहाँ पर 7 नंबर जो है वह लिटरोलर या स्वम्प फॉरेस्ट है, इसे हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसे हम लोग वेटलैंड फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। यह जो पाया जाता है, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लिटरल या सौंप टाइप के। अक्सर राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख जो एरियाज हैं वहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं वे पाए जाते हैं। तो यह एक तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया कि किस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका दोनों में आपस में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में। फ़िलहाल इसको हम चलते हैं थोड़ा सा, अब इसको डीपली देखते हैं एक एक फॉरेस्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये अक्सर इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा डेंस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है दी ट्री हैव डेंस ग्रोथ। इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं उनकी ग्रोथ जो रहती है बहुत ज़्यादा डेंस होती है। ग्रो इन रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेनफॉल होता है वह 200 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल पे ग्रोथ करते हैं। और इसके अलावा फाउंड ऑन दी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, तराई एरियाज ऑफ द हिमालयज, अंडमान निकोबार ग्रुप एंड आइलैंड। हमने आपको भी बताया कि इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं अंडमान निकोबार जो ऐसे एरियाज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अक्सर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, असम ऐसे एरियाज में ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं पाए जाते हैं। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल जैसे डलभर्जिया स्पीसीज की जो भी यहाँ पर रोजवुड होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वीतियाना स्पीसीज जैसे हो गए। इसके अलावा डेंड्रोकैलमस जिसे हम लोग बैम्बू बोलते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह वेट एवरग्रीन है। अगर हम वेट एवरग्रीन की बात करें, दीज फॉरेस्ट यूजली फाउंड इन एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड हैविंग टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऐसे एरियाज में इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की रेनफॉल होती है और वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है वह 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और दीज आर फाउंड 7% ऑफ द अर्थ सरफेस, या अर्थ के लगभग 7% भाग पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे डिप्थीकॉर्पस इंडिकस, मैग्नीफेरा इंडिका जिसे हम लोग मैग्नीफेरा इंडिका जिसे हम आम बोलते हैं, और इसके अलावा अलेस्टोमिया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो अगला है इसमें वह ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि फाउंड इन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये ऐसे इस टाइप के जो फॉरेस्ट रहते हैं वह तमिलनाडु के एरियाज में पाए जाते हैं और इसमें जो एनुअल टेम्परेचर रहता है वह 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग होता है और ह्यूमिडिटी जो रहती है वहाँ पर 75% होती है। ऐसे एरियाज में ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए हम बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं जल्द से इसे कवर कर दें। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ है भी नहीं। इसके अलावा जो अगला फॉरेस्ट है हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो अगर इस मानसून फॉरेस्ट की बात करें तो दिस टाइप फॉरेस्ट फाउंड इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
अब देखिए ये जो सेंटीमीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो इस जो आपका जो समुद्री एरिया होता है यानी कि जो सी वाटर होता है वहाँ से इसको नापा जाता है। तो यहाँ पर और भी चीज़ मेंशन की गई है, ग्रो ऑन दी लोअर स्लोप ऑफ द हिमालय, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये असम, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सब जगहों पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमने आपको बताया भी था कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उनकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि अपने लीव्स को गर्मियों के सीजन में गिरा देते हैं। और ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई, यानी कि गर्मियों के दिन में विंटर एंड ड्राई, यानी कि ठंडक के दिन में भी ये अपने लीव्स को गिराते हैं और गर्म के दिनों में भी। एग्जाम्पल पे जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस जिसे हम टेक बोलते हैं, यानी इसे हम टाक पलास भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा इसको सोहराना ब्रिस्टा जिसे हम साल बोलते हैं, सेंटोलम एल्बम, सैंडलवुड बोलते हैं इसके, महुआ, पलास जो इस बैम्बू ये सब जो इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा और भी जैसे यहाँ पर हम इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। तो यहाँ पर जो रहती है रेनफॉल बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहती है। तो कुछ एरिया जो रहते हैं वो ड्राई एरिया जो जाते हैं उसे हम लोग ड्राई डेसिडुअस बोलते हैं, और कुछ एरिया जो रहते हैं मॉइस्ट होते हैं उसे हम लोग मॉइस्ट डेसिडुअस बोलते हैं। अगला जो है वह ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? ये थॉर्न फॉरेस्ट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ थॉर्नी लिटिल ट्री, यानी कि जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं इसमें बिल्कुल स्पाइनी टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइन टाइप्स के जो प्लांट होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, छोटे होते हैं। और यह फ्रिक्वेंटली है फोटोसिंथेसिस बार्क, इसमें जो इसके लिप्स रहते हुए स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Many are sclerophyllous plant which with the leathery leaves then help to reduce the water loss, and some have extensive root that reach deep into soil to obtain ground water। इसमें इस टाइप के जो फॉरेस्ट रहते हैं इनकी जो रूट्स रहती है सॉइल के बिल्कुल अंदर तक जाती है, जिससे वे ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। और इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं उसे हम लोग ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट बोलते हैं। तो कुल मिला के आपको ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में सिर्फ इतना याद रखना कि इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वे स्पाइन को कंटेन करते हैं, यानी कि इसमें कांटे पाए जाते हैं, और ये अपने वाटर को लॉस होने के बचाने के लिए अपने लीव्स को थोड़ा सा स्पाइन में कन्वर्ट करते हैं, लेदरी लीव्स इनकी हो जाती हैं। और यही सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो चौथा फॉरेस्ट है वो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अगर हम माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो दे आर रिप्रेजेंट एन इंटरमीडिएट फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी कि ये ट्रॉपिकल जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं इनके बीच के इंटरमीडिएट होते हैं। और ये जो होते हैं दे आर कॉमनली इन लो हिल्स एंड फुट हिल्स एट हाइट ऑफ 700 to 107 मीटर्स, यानी कि ये 700 से लेकर 700 मीटर के बीच की हाइट पे पाए जाते हैं। और दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन हिल ऑफ साउथ इंडिया एज नीलगिरी, मालवेश्वर एंड पंचमढ़ी। ऐसे एरियाज में जो है इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फर्दर इसे भी और भी क्लासीफाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रूड लिव्ड हिल फॉरेस्ट जो है, इसके अलावा पाइन फॉरेस्ट है। अगला जो है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो अगर हम ब्रूड लिव्ड फॉरेस्ट की बात करें तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं अकर इन नीलगिरी एंड पलानी हिल्स ऑफ साउथ मालवेश्वर एंड अदर एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में अक्सर इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं अकर इन द फॉर्म ऑफ नैरो बेल्ट ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय स्लोप। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय के स्लोप जो होते हैं वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसमें डोमिनेंट जो ट्री है वह जैसे पाइनस है, जिसे हम पाइनस रॉक्सोबर्ग बोलते हैं, जिसे हम लोग चीर पाइन भी बोलते हैं। और इसके अलावा और भी यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने की कोई चीज़ है नहीं, बिल्कुल थ्योरी का पोर्शन है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगला जो है वह सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये लिमिटेड इन स्मॉल एरियाज, ये स्मॉल एरियाज में लिमिटेड होते हैं। नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फॉरेस्ट कंसिस्ट लो एंड स्क्रबी प्लांट। जैसे यहाँ पर कॉमन प्लांट जो है ओलिया कस्पेटिडा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं।
तो फर्दर हम इसके जो चौथे के बाद जो पांचवा है वह टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया, फॉरेस्ट अकर एबव द एल्टीट्यूड ऑफ 107 मीटर्स, यानी कि इस टाइप के टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं ये 107 मीटर्स की ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। चीफली ऑन माउंटेन ऑफ हिमालयज, हिमालय और नीलगिरी के जो रीजन होते हैं वहाँ पर इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वे पाए जाते हैं। अगला फिर इसे हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर भी इसको क्लासीफाई कर दिए हैं। यहाँ पर जो पहला हुआ हिमालयन ड्राई टेम्परेट जो है, इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट आर ओपन जीरोफाइटिक फॉरेस्ट एंड फाउंड इन द इनर्स हिमालयज एंड अदर ड्राई पार्ट ऑफ रिसीविंग लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल जो रहता है बहुत कम होता है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जैसे डेकोडार और जूनिपर्स, ओक, इसके जो है सब एग्जाम्पल हैं। अगला जो है वह हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं फॉरेस्ट एक्सटेंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज इन 100 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल जोन। ऐसे एरिया जो होते हैं वहाँ पर हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला जो इसे फिर फर्दर क्लासीफाइड किया है माउंटेन वेट फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर आप इन जो हमने मेंशन करके बिल्कुल कलेक्टिव करके जो वर्ड्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है इसे आप नोट कर लीजिएगा। और जो इसमें अगला है 6वां अल्पाइन फॉरेस्ट है। अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? अल्पाइन वेजिटेशन इज एक्सटेंसिव थ्रू आउट द हिमालयज अबव 350 मीटर्स, यानी कि 3050 मीटर्स की ऊंचाई पर इस तरीके के जो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं वे पाए जाते हैं। अक्सर हिमालयज वाले रीजन में होते हैं। द ट्री हाइट बिकम लेसर विथ इंक्रीज अल्टीट्यूड बीइंग रिप्लेस फाइनली बाई स्प्रेज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक सीडम, प्रीमूला, सेक्सीफेरगा ईटीसी। इस टाइप के जो प्लांट हैं वे अल्पाइन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है इसे फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे जो है सब अल्पाइन फॉरेस्ट है और इसके अलावा फिर मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट है। सब अल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं दीज आर डेंस इस श्रवी, ये जो होते हैं डेंस होते हैं, घने होते हैं, श्रवी होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं। फॉरेस्ट ऑफ सिल्वर फायर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, ये सब जो हैं इसके एग्जांपल हैं। इसमें जो होते हैं पूरी तरीके से जैसे लद्दाख और नॉर्दर्न जो सिक्किम के एरियाज हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड करके इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो रखे हुए हैं। इसके अलावा इससे फिर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, जैसे जो है मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट है जिसे हम लोग स्क्रब फॉरेस्ट बोलते हैं। इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं अकर ओनली दी मिडिल अल्पाइन रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वह अल्पाइन मिडिल अल्पाइन एरियाज में, जो हिमालयज के मिडिल अल्पाइन एरियाज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और इस तरीके में जो वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ दिस स्पीसीज रोडोडेंड्रॉन, जूनिपर्स, इस टाइप के जो स्पीसीज हैं ये मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला जो यहाँ पर वह ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट है। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? दे आर मेट विद इन द इनर ड्राइवर पार्ट ऑफ द हिमालयाज। कॉमन प्लांट जैसे इसमें जो है जूनिपर्स, कम्युनिस और इसके अलावा सैलिक्स, कनाजा, करांजाना, ये सब जो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसमें जो लास्ट 7वां जो है मैंग्रोव लेट्रोलर या टाइडल फॉरेस्ट है। इस तरीके के जो फॉरेस्ट रहते हैं ये ग्रो एलोंग द कोस्ट एंड ऑन द एड्स ऑफ द डेल्टा। जी इस तरीके के जो एरियाज होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया जो समुद्री एरियाज रहते हैं वहाँ पर इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स आप जानते हैं कि दलदली एरिया जहाँ पर होते हैं, अक्सर कोस्टल वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव टाइप के जो फॉरेस्ट रहते हैं वे पाए जाते हैं। इसे हम लोग टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट? क्योंकि देखिए टाइडल फॉरेस्ट बोलने के पीछे इसमें कारण यह है कि जो मैंग्रोव्स प्लांट होते हैं या फिर जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं वे अक्सर सी यानी कि जो समुद्री एरियाज होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। जो वहाँ पर कुछ दलदली एरिया जो होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव्स प्लांट वहाँ पर ग्रोथ करते हैं, तो वहीं पर जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो रहते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो अक्सर जब समुद्र में जब वहाँ पर वाटर आता है, यानी कि हाई टाइड जब आता है, जब बहुत ज़्यादा टाइडल वाटर आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरीके के जो वाटर जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के टाइप के मैंग्रोव्स प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग इस टाइप के मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो टाइडल फॉरेस्ट है इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये टाइड्स की वजह से इस तरीके के फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होता है।
तो इसलिए हम लोग इसे टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। अगला जो है यहाँ पर इन वेस्ट बंगाल दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में इस टाइप के फॉरेस्ट को सुंदरबन फॉरेस्ट नाम देते हैं। एग्जाम्पल वैसे पाम, कोकोनट, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको हमने पूरे अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके जितने भी फॉरेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं इनको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।